कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होते हैं सर, बस पढ़ाई का नाम सुनते दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ही तो पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं हमारे साथ भी बताया करो। सबके साथ बताते हो, फोन पे इतना समय दे रहे हो, थोड़ा पढ़ाई के लिए भी समय दो। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा अपना। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। एटॉमिक मास मतलब, अरे सर ये भी कोई पढ़ने की चीज है? मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। हाँ बेटा, लेकिन सोचो ये मेरे पास डस्टर है, ठीक है। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये मैंने तुम्हारे लिए रख रखी है, तुम्हारे स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। ठीक है। ये मेरे पास है रिंच है और ये मेरे पास मार्कर है। इन तीनों के एटम अलग अलग क्वालिटीज के होंगे, मानते हो ये बात? हाँ सर होंगे। तो क्या सभी के एटम्स में मास सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशन जो अब तक थी वो क्या थी? मास ऑफ एन एटम। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट टू एलिमेंट मास चेंज होगा। ठीक है। वैसे एग्जैक्ट एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए फिलहाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अभी नहीं, 11th 12th में नहीं आती है ये सब, बीएससी में भी नहीं आती है। बीएससी 3rd ईयर में शायद थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अदरवाइज एक टेक्निक आती है, ठीक है, एमएससी में ज्यादातर पढ़ोगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ोगे बेटा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हम मेजर करते हैं मास ऑफ एन एटम, एग्जैक्ट मेजर करते हैं। एग्जैक्ट मेजर हमें यहां से मिलता है। ठीक है। लेकिन अभी तो सर हमने ये नहीं पढ़ी। तुम्हारी तरह ही 19वीं शताब्दी में ये सब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, है ना। ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ सालों पहले। ठीक है। तो फिर क्या होता था उस समय? 1961 की बात बता रहा हूं बेटा। कब की बात बता रहा हूं? 1961 की। कार्बन एक स्टैंडर्ड मान लिया गया था और वो था कि मास ऑफ एन एटम मेजर एज AMU। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। और माना ये गया कि जो 12C एटम होता है, देखो आइसोटोप्स तुम लोग जानते हो। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सर जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, पता है तुम्हें? 12C, 13C और 14C। तो इसी कार्बन का एक आइसोटोप ये बोला गया कि ये जो 12C है ये क्या है? 12 एटॉमिक यूनिट से मिलके बना हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो यहां से इसको रेफरेंस माना गया। इसको क्या मान लिया गया? एज ए रेफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। रेफरेंस हमेशा आइडियल को लेते हैं जिसके होने ना होने से कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है। तो इसको मान लिया गया एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि 12 एटम का मास 12C है, तो एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास कितना होगा? 1/12 ऑफ द कार्बन एटम होगा सर। यस, वही तो मैं बोलना चाहता हूं, है ना। 1/12 कार्बन का वो भी कौन सा वाला? 12C का। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। इसी 12C को क्या बोलते हैं? एक एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। 12 है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि 12 जो 12 एटम है, ठीक है, 12 एटम में इतना मास होगा किसी के में भी जितना कार्बन के एक 12C में होता है। हाइड्रोजन के 12 मिला दो, एक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और कार्बन के सीधे 12 में आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 12 होगा। ठीक है। तो जितना मास कितना होगा? एक एटम का मास बेटा 1/12C होगा। ठीक है। और ये 12C का एक एटॉमिक मास यूनिट का वेट होता है इतना, ये लिखा हुआ है साइड में। 1 AMU इक्वल टू 1.60, मतलब ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं 1 AMU। ये समझ में आ गया तुम्हारे? इतना ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेंज होता है हर एलिमेंट के लिए। देखो कैसे चेंज होता है, दिखाता हूं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए।
मास को मेजर करने के लिए एएमयू ही लिखा जाता है पीछे, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट। चलो 1 एएमयू का वेट कितना होगा, 12 कार्बन में कितना एटम, 12 कार्बन के एटम्स में कितना वेट होगा, 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। ये एकदम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया गया और ये बोल दिया गया कि इसी के रेफरेंस में बाकी का निकाल लेंगे, मतलब इधर पीरियोडिक टेबल में और इससे छोटे वालों का, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन का निकालने की बात करते हैं। देखो एक हाइड्रोजन के एटम में जनरली, ठीक है, ग्राम के टर्म्स में बात करता हूं तो इतने ग्राम वेट होता है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, एटॉमिक मास चाहिए, तो कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट स्टैंडर्ड है। अरे सर ग्राम में ही ठीक था बेटा, ग्राम में अगर लेने जाओगे तो फिर इतने छोटे छोटे एटम्स का वेट तुमको फिर से जोड़ना पड़ेगा, फिर उन्हें जोड़ के फिर तुम मॉलिक्यूल बनाओगे, फिर मॉलिक्यूल के इतने सारे वेट को जोड़ोगे, मतलब फिर से एटम में तोड़ के फिर जोड़ोगे, गलती से इसका चेंज नहीं हो गया, इसीलिए क्या किया गया, ग्राम से उसे एएमयू में चेंज कर दिया गया, ठीक है, जिससे आसानी हो जाए काम करने में। तो हाइड्रोजन का मास ग्राम में इतना होगा, तो एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा, सिंपल है कि एक हाइड्रोजन एटम में, है ना, कितना है, मैंने साइड में लिखा है 1.6736 × 10⁻24 ग्राम मास होता है, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, अगर मुझे इसको एएमयू में करना है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम एएमयू में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। इसके लिए 1 एएमयू की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये निकालना चाहता हूं मैं, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 एएमयू की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, इसके मास को 1.6736 × 10⁻24 ग्राम में डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, सिंपल एएमयू का डिवाइड कर दो, वही तो लिखा हुआ है 1.6605 × 10⁻24, ठीक है। ये कैंसिल, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो आंसर इतना आएगा, 1 एएमयू हाइड्रोजन के लिए आ गया 1.0078 एएमयू। चलो यहाँ पे एक यूज बताता हूं मैं, जो तुम्हें पढ़ा चुका हूं उसका, क्या यूज, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गया है 1.0078 एएमयू। एक हाइड्रोजन के मास, मतलब एक हाइड्रोजन के एटम में इतना मास होता है प्रैक्टिकली, ये इतनी यूनिट कैलकुलेट करके है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज, सॉरी राउंड ऑफ का यूज करते हैं। देखो उल्टा स्टार्ट करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो इन दोनों को हटा के अगली डिजिट लिख दो, क्या लिख दोगे, 1.008 एएमयू। राउंड ऑफ का यूज हो गया ना, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया, किसी का भी निकाल सकते हो, जिसका ग्राम में वेट दिया हो उसको एएमयू में कन्वर्ट करना है, सिंपल, उसके वेट में 1.6605 × 10⁻24 ग्राम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आता है उसे राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करके आंसर लिख दो। अब क्या कर सकता है, क्वेश्चन बनाता है, यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है बेटा, फिर पूछेगा कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, ये भी तो पूछ सकता है। तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कि सर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 हो तो उन्हें भी काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। होशियार हो गए तुम लोग, तो पता भी नहीं चला, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज तुम लोग जानते हो कि अगर तीन एटम दिए हों, कोई भी 3 चीज दिए हैं, एवरेज निकालना है तो उनको ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, 2 दिए तो उनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब जितने नंबर ऑफ दिए उनके उतना n से डिवाइड करते चलिए, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास में क्या करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय इट्स एएमयू, इन तीनों को जोड़ते चले जाओ और उसको उतने से डिवाइड कर दो। मतलब जैसे कार्बन के मैंने यहाँ 3 आइसोटोप्स लिखे हैं, कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है, प्रकृति में कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, हिंदी में बता रहा हूं एकदम, नेचर के अंदर कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ठीक है। तो उन तीनों फॉर्म में कितनी मात्रता में पाया जाता है, ठीक है, एक में 98.892, एक में 1.108 और एक में 2 × 10⁻−10, तब जाके 100% होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सिंपल, जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स दिए हैं सबका वेट कर दो, डिवाइडेड बाय 3, आंसर मिल जाएगा।
बस कैलकुलेट करते समय क्या करना है, इसकी एएमयू का रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12C के लिए बताओ, 12 इंटू 98.892 प्लस 13 इंटू 98.892 प्लस 14 इंटू 98.892 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब तुम इसे ऐसे कैलकुलेट करना, मतलब उसके एएमयू का रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, इसके का तीनों को ऐड कर लो, आंसर आएगा बेटा 12.008 एएमयू। कैलकुलेट कर लिया एएमयू। अच्छा, बार बार एएमयू लिखना लंबा होता है, इसलिए एक छोटा टर्म और डिफाइन कर दिया कि बेटा कि सर एएमयू को हम इतना बार बार क्यों लिखेंगे, कोई बात नहीं, तो पीछे का यू उठा लो बस। ठीक है, और इसको यू को बोल देते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहाँ पे एएमयू की जगह यू लिख सकते हैं। क्लियर, अब यू ही लिखेंगे हम हर बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास। आज मास का चक्कर खत्म कर देते हैं पूरा। तुम्हें पता तो होगा, तुम्हीं पे मैं फिर भाई, मैं अपनी केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, फिरा तो हूँ अपनी केमिस्ट्री, तभी तो तुमने इतना अच्छे से पढ़ा। नहीं फिरा होता तो कैसे काम चलता है ना। फिरा नहीं होगा तो इसमें इंटरेस्ट मुझे नहीं आएगा, फिरा तो होना पड़ेगा इंटरेस्ट जगाने के लिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है ना। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल of a compound or element is called molecular mass. Is called molecular mass. Is called molecular mass. Clear है बेटा? सब क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं CH4 का एक मॉलिक्यूल, कैलकुलेट करो। कार्बन का कितना था, अभी निकाला था 12.008। ठीक है, इसका कितना था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के वेट को। हाइड्रोजन का कितना था बेटा, 4 इंटू एक एटम का निकल के आया था 1.008, अभी तो निकाला तुम्हारे सामने। सॉल्व करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी, इजी है, निकाल सकते हो किसी का भी। अब हम तुम्हें शॉर्टकट बताते हैं। क्या शॉर्टकट, कि सर ये तो 12.088 1.08, ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, ऐसे कैसे हम याद रखेंगे। हाँ, ये बात तुम्हारी लॉजिकल है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक, कि किसी भी एटम का मास क्या होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 12। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आया, सॉरी यहां पे कितना है, 2। ठीक है, अब देखो इसके कितने एटम है हमारे पास, एक कार्बन का वेट कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का, सॉरी डबल दोगुना करते हैं, तो एक का दोगुना तो एक ही होगा, एक का दोगुना मतलब उसी में मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, या फिर ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन का जो है वो एक एक्सेप्शन है, जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका एटॉमिक मास होगा। क्लियर, तो हाइड्रोजन के लिए याद रखना है, तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन का कितना वेट आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर भी 1, मास भी 1। ठीक है, तो डायरेक्ट 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत माइनर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तुम प्रैक्टिकल करने नहीं जा रहे हो।
ठीक है, थ्योरेटिकल लेवल पे थोड़ा पॉइंट में चलता है, ठीक है, हम भी नंबर नहीं काटते हैं एग्जाम में। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ही करते रहते हो सर, बस इतना सही था? हाँ तो इतना सही है ना, इतना सही है तो इतना सही पढ़ाएंगे। अब किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना आना चाहिए तुमसे। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास में क्या होता है, मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हो और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, क्रिस्टल फॉर्म में, क्या बेटा, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उस फॉर्मूला का मास हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसका अपना क्रिस्टल एग्जिस्ट करता होगा 3D में, ठीक है। और इसमें क्या है, इस तरीके से क्रिस्टल अरेंज होता है कि गैप, ये जो गैप दिख रहे हैं ना मेरे क्रिस्टल में, ठीक है, ये गैप्स भी बहुत माइनर होते हैं, तो इन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं और ये बोला जा सकता है कि गैप है ही नहीं, ठीक है। तो जो इसका परफेक्ट क्रिस्टल है, जैसे आइस का क्रिस्टल है, तो उसका वेट करने के लिए सिंपल उसे तराजू पे रख दो, तो मैं बोल सकता हूं जितने Na के आयन, और NaCl वास्तव में ऐसा ही रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है ना। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट ही तो है, और सॉल्ट का अपना एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है, बढ़िया सा, तुमने देखे हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। तो उसका वेट करूं, Na के आयंस का वेट करूं, Cl के आयंस का वेट करूं, दोनों को ऐड कर दो, मिल गया फॉर्मूला मास। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। लेकिन कहीं कहीं ये वेरिएट कर जाता है अगर तुम लिक्विड लेते हो तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ही हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना बेटा। चलो, तो NaCl का क्या करेंगे, सोडियम का मास हम तुम्हें बता देते हैं 23.5 होता है, ठीक है, प्लस Cl का 35.5 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, 10, 5 और 3 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 सॉरी 59 आ जाए, यूनिट आ जाएगी, सही है, 35 20 सही है, समझ में आ गया, इतना ही पढ़ाना है तुम्हें। इसके बाद स्टार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट, अब प्योर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ये तो सब तुम गणित में खेल रहे थे अभी, है ना, छोटे या बढ़िया पढ़ रहे थे, छोटे या बढ़िया में भी आई तक पहुंचे हैं, अब थोड़ा सा ऊपर के वो सब खत्म, अब नीचे स्टार्ट करते हैं, मतलब जहां से असली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोल कॉन्सेप्ट, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू।